अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था, देख लो, अगर आपने पास पेपर देखा, पास पेपर में आपको लगे कि भाई आप तो अच्छा उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और दूसरा आपने देखना है कि आपके सिलेबस में क्या चीजें शामिल है। देख लो, सिलेबस में आपको लगे बहुत सारी चीजें आपसे वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगे, और दूसरा पास पेपर में आप समहाउ आप 60% आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए समहाउ क्या है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो उस बेस पे आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है तो पास पेपर और सिलेबस उनको देखना है, रिलेट करना है, उनको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, उसी बेस पे आपने कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेना है, अगर कंफ्यूज हुए तो। बाकी डिटेल्स हम अभी शेयर कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन। तो कंप्यूटर साइंस भाई, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो भाई कंप्यूटर साइंस वही बच्चे ऑप्ट करें जिनके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, और ये आखिरी बात है, ये लो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है 2015 में, 2015 के बाद ये एवरेज सिक्योरिटी सब्जेक्ट रहा है। तो ये आखिरी बात है, वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स में किए वो डेफिनेटली वो कंप्यूटर साइंस तो ऑप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो वो जरूर सोच सकते हैं। लेकिन ये आमतौर पर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें हैं जो शायद ही अगर हमारे ग्रेजुएट जिन्होंने रिसेंटली बीएस कंप्यूटर साइंस किए उनके लिए काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें ये है जो कि अनटचेबल है। तो ज़रूर पेपर को देख लो, पास पेपर को देख लो, पास पेपर को सोल्व करने के बाद आपको लगे कि आप 60% 70% आप उसमें अबूर हासिल कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो यकीनी बात है फिर आप वो कर लो। अदरवाइज आप जरूर सोचो कंप्यूटर साइंस के बारे में। यूजुअली लोग इसको भी रिकमेंड नहीं करते हैं, कंप्यूटर साइंस को भी, क्योंकि ये लो स्कोरिंग भी है और थोड़ा सा लेंथी वो भी है, सिलेबस भी है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं भाई, पॉलिटिकल साइंस इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है कि पॉलिटिकल साइंस ले लूं या आईआर ले लूं। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यकीनी बात है, पॉलिटिकल साइंस कोई बच्चा भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपके बैकग्राउंड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, यू कैन ऑप्ट इट। ठीक है, बैकग्राउंड के बाहर बैकग्राउंड की भी पॉसिबल है, 200 मार्क्स का है, और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, फिर बात करें तो ये कैसे सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल बुकिश या क्रैमिंग सब्जेक्ट है। आपकी क्रैमिंग अच्छी है, जबरदस्त है, आला है, तो आप इसको ऑप्ट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, और क्रैमिंग और बुकिश सब्जेक्ट है। लेकिन इतना भी क्रैमिंग नहीं है, इतना भी बुकिश नहीं है, लेकिन मेजोरिटी पोर्शन आपको याद रखने वाली चीजें आपको मिलेंगी। तो फिर दूसरी बात करें तो इसमें ओवरलैपिंग है भाई, डेफिनेटली ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। पोजीशन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहते हो उसके साथ ये ओवरलैपिंग है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के साथ ये ओवरलैपिंग है, हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाक एंड इंडिया के साथ रिलेटेड है, जेंडर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, फिलोसफी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, और पाकिस्तान अफेयर के साथ, और कुछ ऐसे के टॉपिक्स है साथ भी ये क्या है, ओवरलैपिंग है। देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखने में इंटरेस्टेड है तो मैं खुद जो रिकमेंड करता हूँ, देख लीजिए, पब्लिक एड भी अच्छा सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में थोड़े से मामला आ जाता है, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, ये देख लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस ओवरलैपिंग है। और जनरल बात करें तो ओवरलैपिंग के हिसाब से तो यही बात है, इसका स्कोर क्या है, 120 है, और एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, और तकरीबन 1 मंथ इसकी तैयारी में लग जाती है आप। अच्छा, ठीक हो गई, ये थे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम ले तो क्या ले, पॉलिटिकल साइंस ले लूं या आईआर ले लूं। देख लीजिए, विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है बनिस्बत पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमें एनालाइज और अवलेट करना पड़ता है। यह ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है किसके साथ, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएसए, इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान अफेयर, और ऐसे के एक आध टॉपिक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरोपियन हिस्ट्री, यूएसए हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन यूजुअली हमने देखा है, और इंटरनेशनल लॉ या करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के साथ तो ये है ही, ये तो आपके क्या है, ऑप्शनल में कंपल्सरी है। तो देख लीजिए, ओवरलैपिंग है यूएस हिस्ट्री के साथ, यूएस यूरोपियन हिस्ट्री के साथ, इंटरनेशनल लॉ के साथ। तो इसमें यूजुअली बच्चे ये करते हैं, या तो आईआर के साथ यूएस हिस्ट्री लेते हैं या इंटरनेशनल लॉ लेते हैं। ठीक है,
तो कुछ लोग यूरोपियन हिस्ट्री भी रखते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी जो करते हैं वो इंटरनेशनल लॉ या यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों भी सही सब्जेक्ट है, बेहतर है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ ज्यादा रिकमेंडेड है। उसमें ज्यादा, मैं जहाँ तक मैंने देखा है उसमें स्कोरिंग अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं। तो जनरल बात करें तो इसके हवाले से भाई ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग स्कोरिंग है, कभी 100 आता है, कभी 130 तक आ जाते हैं, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो बाकी इसके परसेंटेज देख लीजिए कितना परसेंट ये मिलता है जुलता है। यूरोपियन हिस्ट्री के साथ 25 है, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ 25 हो गए, और यूएस हिस्ट्री के 30% ओवरलैपिंग है। इंटरनेशनल लॉ के साथ देख लीजिए 40 to 50% है। करंट अफेयर तो पूरा का पूरा यही है जी, और पाकिस्तान अफेयर के साथ ये 10% ओवरलैप कर जाता है। तो ये थे, देख लीजिए आईआर के ये कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये चीजें होंगी। लेकिन बिफोर ऑप्टिंग इंटरनेशनल और आईआर और पॉलिटिकल साइंस, यू हैव टू चेक पास पेपर देखेंगे, उसी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। ऐसे ही नहीं लेना, जज्बाती नहीं होना है। आपने पास पेपर देखना है, सिलेबस देखना है, फिर उसको आपने सिर्फ ऊपर से नहीं देखना है, बल्कि आपने कोशिश करना है उस जो आईआर के एक दो पेपर हो या पॉलिटिकल साइंस आपने लेना है, उसके एक दो पेपर हो, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो, मतलब एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश कर लो, एक दो ऑनलाइन बना लो, तो आपको रियल और ऑथेंटिक आपको क्या कहते हैं कंक्लूजन मिलेगा, आया कि ये सब्जेक्ट मेरे लायक है या नहीं है। ठीक हो गया, वो करना जरूरी है। फिर बात करते हैं भाई ग्रुप टू की। ग्रुप टू में बात करें तो ग्रुप टू में भी हम जल्दी से देखते हैं जी। ग्रुप टू में ये आखिरी बात है, इसमें कैन ऑफ वन सब्जेक्ट फॉर 200 मार्क्स, ठीक है। आर टू सब्जेक्ट, या 200 के आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या 200 के 100 के दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, या 200 के एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ग्रुप टू की बात करें तो इसमें देख लीजिए, फिजिक्स की बात करें तो यकीनी बात है इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, और लो सिक्योरिंग सब्जेक्ट है जी। हाँ बिल्कुल लो सिक्योरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो यूजुअली अगर आपने मास्टर भी किया है तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि फिजिक्स में आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने किसी चीज में मास्टर या बीएस किया है तो डेफिनेटली यू कैन जज योर सेल्फ बेटर। तो वो कैसे जज करेंगे आप, डेफिनेटली आप पास पेपर और सिलेबस देखेंगे और कुछ पास पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको लगे कि इफ यू फील यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये मैं दे सकता हूँ, ये मैं इसमें स्कोर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, अदरवाइज यू मस्ट बी केयरफुल। ठीक है। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें या प्योर मैथमेटिक्स के लिए तो 100 मार्क्स ही हो गए भाई, इसके लिए भी बैकग्राउंड चाहिए, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है ये भी। फिर हमारी नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी स्टैटिस्टिक, ये भी 100 मार्क्स की है भाई, नीड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्टेबल स्कोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग है ये भी। अच्छा देख लीजिए, अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, तो जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अब मैं इनमें से कितने, इनमें से आपकी मर्जी है, 200 मार्क्स का ये ले लो, फिजिक्स ले लो, तो आप कोई भी 200 मार्क्स के एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर अगर आपने 100 के लेना है तो दो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि स्टेट्स लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो 100 मार्क्स का हो, जैसे कि मैथमेटिक्स लिया और स्टेट्स लिया, तो आपके दो सब्जेक्ट बन गए और 200 मार्क्स आपके हो गए यहाँ से। तो आपने ये चीज भी आपने माइंड में रखना है, इनमें से आप ये कर सकते हैं। फिर बात करें भाई केमिस्ट्री वाले, अगर आप में से कोई केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं तो केमिस्ट्री की भी वही का भी वही हाल है भाई। केमिस्ट्री में भी आपने यू मस्ट भी क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, नीर स्कोर 120 तक है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपने बीएस या मास्टर किया है तो डेफिनेटली आप सिलेबस देखो और पास पेपर, दो तीन पास पेपर अटेम्प्ट करें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं मुझे केमिस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में भी आपने मास्टर किया है उस सब्जेक्ट का आप उससे बेहतरीन जजमेंट कोई दे ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ओवरलैपिंग है कि नहीं। अब देख लो केमिस्ट्री किसी आपके ऑप्शनल के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, समहाउ ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी में थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा, लेकिन वो ना होने के बराबर है। ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखना है, अब केमिस्ट्री आप पढ़ते रहेंगे वो किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो फिर आपको जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई 200 मार्क्स तो मैं इसमें अच्छा सा स्कोर ले सकता है,
आपको कॉन्फिडेंट है तो फिर आपको जरूर करना चाहिए डेफिनेटली। जियोलॉजी की बात करें तो मुझे है जियोलॉजी भी 100 मार्क्स के है। इसके लिए भी नीड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड जियो फिजिक्स। हाँ बैकग्राउंड हो तो अच्छा है। सिकोरी 70+ और टाइम कंज्यूमिंग है। ओवरलैपिंग विद ज्योग्राफी के साथ ये ओवरलैपिंग है 20%। तो जियोलॉजी की बात करें तो ये 100 मार्क्स के है। लेकिन आप ये देख लीजिए किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग है। ये सिर्फ जियो फिजिक्स और जियोलॉजी के किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ 20% आपका क्या है, ओवरलैपिंग है। अगर आप ज्योग्राफी लेने वाले बच्चा है तो यकीनी बात है जियोलॉजी आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 में हम बात करेंगे, सबसे पहले ग्रुप 3 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, यकीनी बात है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कोरिंग अच्छा है जी, कांस्टेंट स्कोर है भाई, ये स्कोर हमेशा अच्छा ही दे रहे हैं ये, लेकिन 100 मार्क्स के है। और इसी तरह पब्लिक एड देख लीजिए, लेकिन ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ पब्लिक एड और दूसरे सब्जेक्ट को आपको देखना पड़ेगा, ओवरलैपिंग है जी। अच्छे जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 100 मार्क्स की है, और ये कैन ऑफ विदाउट बैकग्राउंड, आपकी बैकग्राउंड ना हो तो भी आप वो कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो ये हाई स्कोरिंग है जी, हाई स्कोरिंग है, 70 से 80 तक आता है। लेकिन देख लीजिए, शोस गुड स्कोर इन आन अल्टरनेटिव ईयर। यकीनी बात है विश लिस्ट तो हर चीज में आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। यह ओवरलैपिंग है भाई पॉलिटिकल साइंस के साथ 30 से 35%। तो जो लोग बच्चे पॉलिटिकल साइंस रखते हैं उसके लिए एक अच्छी चॉइस ये हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट बात करें तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इसकी बात करें तो ये भी 100 मार्क्स के बच्चे, 100 मार्क्स के है, और यू कैन ऑप्ट इट। और न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी रिक्वायर्ड है। कैन ऑफ विदाउट बैकग्राउंड और स्कोरिंग 60 to 70 है। ये देख लीजिए, लेकिन मैं तो खुद बजा तो खुद, जब भी पॉलिसी का नाम आता है तो पॉलिसी थोड़ी सी मुश्किल चीज होती है। तो इसके बनिस्बत मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनिस्बत इसके आसान है, और थोड़ा सा शार्ट भी लगता है। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं भाई, टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट की बात करें तो न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जी, ये भी कंसेप्चुअल है। और साथ ही साथ ये क्या है, बैकग्राउंड नीडेड होता है, सिविल इंजीनियर है और टाउन प्लानिंग है, स्कोरिंग 60 तक आ जाते हैं। हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट बैकग्राउंड भी कर जाता है, लेकिन ये जब विदाउट बैकग्राउंड तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी और चीजें, ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि मैं अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है इंजीनियरिंग या टाउन प्लानिंग या हिस्ट्री के सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी केयरफुल। अब ग्रुप 4 की बात करते हैं बच्चे, ग्रुप 4 में हम बात करेंगे सबसे पहले, हमारे सब्जेक्ट है ग्रुप 4 में, ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप देख लीजिए हिस्ट्री में, इसमें भी आप 100 मार्क्स की कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा है, कौन सी हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है जी, पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री। ये थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है भाई, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है अगर आपने साइंस में किया हो, मैथ्स में किया हो, जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है, बीए किया है, बीएस किया है, जो भी किया है, तो विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रीजन ये है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा लेंथी सिलेबस है। लेकिन इसका फायदा ये है कि भाई ये ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफेयर के साथ 40 to 50%, ठीक है। ये एक चीज है, आपको फायदा इसमें ये है, ये लेंथी तो है, लेकिन 40 to 50% ये ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफेयर के साथ। फिर बात करेंगे जी हम, अभी हमारा इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है भाई, विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, डेफिनेटली विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है। और ये एवरेज स्कोरिंग है इस्लामिक हिस्ट्री की, एवरेज स्कोरिंग है, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग ईच ईयर। लेकिन टाइम रिकॉर्ड प्रॉपर, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि आप इस्लामिक हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो यकीनी बात है आपको लेके आना पड़ेगा इस्लाम, यानी इस्लामिक हिस्ट्री पूरी के पूरी आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी लेंथी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जरूर सोचिए इस बारे में। लेकिन इसके बनिस्बत पाकिस्तान अफेयर इतना भी लेंथी नहीं है। अच्छा फिर बात करेंगे भाई हम अभी ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री देख लीजिए, ये भी क्या है, इसकी बात करें तो ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है। सिलेबस वर्टिकली लेस बट हॉरिजॉन्टली मोर, ठीक है, दिखने में कम
है बहुत ज्यादा, ठीक है, अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये है वर्टिकली, यानी टॉपिक तो आपको कम नजर आए, लेकिन जब अंदर की चीजें खंगालना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे। लेंथ इसलिए बस है, डेफिनेटली कोई भी हिस्ट्री होगा वो लेंथी तो होंगे, खुसूसन ब्रिटिश हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा लेंथी है। और बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मास्टर किया हो, या अगर आपने मास्टर किया है इंग्लिश लिटरेचर में तो डेफिनेटली 10% काम आएगा, लेकिन 10% किसी चीज में इतना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। यकीनी बात है, ब्रिटिश हिस्ट्री में आप जब जो इंग्लिश लिटरेचर में आपने नावल पढ़े हैं या कोई पोइट्री पढ़ा है, तो आपको यकीनी बात है डिफरेंट एजेस, मिडिल एजेस, एलिजाबेथन एजिस, अच्छा इस तरह के एजिस का डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, लेकिन ये डजंट मीन कि आपको वो अच्छी तरह से आते होंगे। तो डेफिनेटली 10% आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो स्कोरिंग भी लो है भाई। अब स्कोरिंग भी लो है, लेंथी सिलेबस है, और दिखने में कुछ, अंदर से हॉरिजॉन्टल बहुत ज्यादा सिलेबस है, और ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए आया कि ये लेना है नहीं लेना है। तो यूजुअली इसकी रिकमेंडेशन ये है कि ना ले लो। यूरोपियन हिस्ट्री देख लीजिए भाई, ये भी लेंथी सब्जेक्ट है, एवरेज है, ओवरलैपिंग है आईआर के साथ, ठीक है। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। यूरोपियन हिस्ट्री में यही बातें हो रही है कि भाई ये भी लेंथी सब्जेक्ट है, और डेफिनेटली और एवरेज आ जाते हैं, ओवरलैपिंग है आईआर के साथ 20 से 30%, 100 मार्क्स के हैं। यूएसए हिस्ट्री की बात करें तो ये भाई 100 मार्क्स की है विदाउट बैकग्राउंड, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये हाई स्कोर ही है। लेकिन कभी कभार ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर या पिछले साल थे, पता नहीं, आई डोंट नो, ये एक दफा टारगेट भी हुआ है। फ्लक्चुएटिंग स्कोर इन एशिया, ये कभी कभार ऊपर कभी नीचे आ जाता है। तो ये है यूएस हिस्ट्री के से रिलेटेड कुछ चीजें। अच्छा, अब बात करते हैं भाई ग्रुप 5 की। ग्रुप 5 में देख लीजिए, फॉर दिस ग्रुप ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जेंडर स्टडीज की बात करते हैं भाई। जेंडर स्टडीज की बात करें तो डेफिनेटली जेंडर स्टडीज में विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है जी, बिल्कुल डेफिनेटली। आपने कभी भी नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ी कंसेप्चुअल नहीं, इतना भी ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सम हाउ है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ओवरलैपिंग है, बिल्कुल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। ऐसे के साथ एक और टॉपिक आ जाता है, डेफिनेटली आपको पता है फेमिनिज्म पे या खवातीन के हकूक के हवाले से। ऐसे में वुमेन इश्यू से रिलेटेड कोई ना कोई, जेंडर से रिलेटेड कोई ना कोई, ऐसे से रिलेटेड ऐसे कोई ना कोई ऐसे जरूर आता है। बाकी ये सोशियोलॉजी के साथ डेफिनेटली ये 10% ओवरलैप कर जाता है, और स्कोरिंग में ये 70% है, बहरहाल एवरेज में आ जाता है, नॉर्मल है। लेकिन इसके फायदे ये होते हैं ना, जनरल स्टडी के फायदे ये है, एक तो ये एक और टॉपिक आपका सोशियोलॉजी के साथ या लिंक कर जाएगा। लेकिन इसके मजे की बात यह है कि ये इतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो ये 10 दिन 8 दिन में आपकी अच्छी तैयारी इसकी हो सकती है, इतना ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, शॉर्ट सिलेबस। फिर बात करें तो भाई इन्वायरमेंटल साइंस की। इन्वायरमेंटल साइंस ये भी 100 मार्क्स के है, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है कि बुक इस सब्जेक्ट है, थोड़ी सी यकीनी बात है, मस्ट स्टडी बायो और केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए आसानी होगी। या ओवरलैपिंग है कि ऐसे के एक और टॉपिक आ जाते हैं जनरल साइंस के साथ, 10% है, और ये थोड़ी सी हाई सुपरिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, जैसे कि 78 से 80%, 80 मार्क्स इसमें आ जाते हैं। तो नाउ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, डेफिनेटली इसके लिए बैकग्राउंड ही तो चाहिए भाई, बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए मस। लेकिन अगर बायो और केमिस्ट्री में किया है तो यकीनी बात है, सिलेबस की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर में 50%, फॉरेस्ट्री 50%, लेकिन थोड़ा सा लो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है ये, आपने इस बात को भी ख्याल करना है। फिर बात करते जी बॉटनी, देख लीजिए इसके लिए यकीनी बात है बैकग्राउंड होना चाहिए, यकीनी बात है सिकोरी 70 to 80 आ जाते हैं, जो कि अच्छा है, एवरेज है, ठीक है। और इसमें आपका बैकग्राउंड एमएस या बीएस हो, यानी यकीनी बात है उसमें एमएस या बीएस किया हो, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर हमारा सोशियोलॉजी, जोलॉजी है। जोलॉजी में भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, ये लो स्कोरिंग है, टाइम रिक्वायर प्रॉपर, यानी ये थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, और इसके लिए टाइम अच्छा खासा जरूरत है। तो हमने हर चीज को देखना है कि सिर्फ ये आसान है कि भी नहीं करना है, ये मैंने मास्टर की है कि भी हमने उसको ऑफ नहीं करना, हमने सारी चीजें देखना है
कि मेरे पास टाइम कितना है, मैं किस टाइप के स्टूडेंट हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ ये कितना ओवरलैप करते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं जी हम इंग्लिश लिटरेचर के। ये 100 मार्क्स के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्या है, लो स्कोरिंग है। देख लीजिए, इवन दो मैंने भी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया और मेरे एमफिल भी है, लेकिन मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया। उसका रीजन ये था, एक लिटरेचर की, एक अदबी लैंग्वेज की अपने एक तकाजा होता है, उसकी एक अपनी डिमांड होती है, जो कि भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस एक्सपेक्टेशन पे एग्जामिनर के उतरना। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है ना, लिटरेचर में ये होता है कि आपके जो आंसर होते हैं वो आपकी एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन होती है। इसमें 2+2=4 वाले कोई कंसेप्ट नहीं है। एक थ्योरी है, आप अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, कोई दूसरे है अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। आप एक चीज को अपने नजर से देखते हैं, जो एग्जामिनर है वो अपनी नजर से देखते हैं। थोड़ा सा उसमें ना मामला आ जाता है, क्योंकि उसमें कोई चीज फिक्स नहीं है, एक पूरा के पूरा एक इंटरप्रिटेशन है। तो इंग्लिश लिटरेचर ये बिल्कुल लो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है जी, और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर उर्दू लिटरेचर का भी वही हाल है जी। उर्दू में भी आप मास्टर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बैकग्राउंड तो चाहिए। राइटिंग आपकी अच्छी हो, राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो। देख लीजिए, उर्दू में, उर्दू राइटिंग में आपको डेफिनेटली राइटिंग स्पीड बहुत ही मैटर करता है। हाँ, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आना पड़ेगा जी। बैकग्राउंड विथ कैरेक्टरिस्टिक, राइटिंग अच्छी हो भाई, राइटिंग स्पीड हो, वोकैबुलरी आपकी बेहतर हो, इंटरेस्ट इन पोइट्री हो, सिकोरिंग है जी, लेंथ सिलेबस है, और हिस्ट्री से 50%, लिटरेचर से 50%, पोइट्री से 25%, और प्रोज से 25% आ जाता है। ये सारी चीजें हैं जी आपके उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड। आज जिनको भी अदब में शौक है वो जरूर एक दफा सिलेबस देख लो, और उससे रिलेटेड आप चीजें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इस ग्रुप के साथ करना क्या है। ग्रुप 6 की बात करते हैं जल्दी से। में इसमें देख लीजिए, लॉ हो गए भाई। लॉ के लिए डेफिनेटली आपको चाहिए, क्या चाहिए, डेफिनेटली लॉ की बात करेंगे तो 100 मार्क्स के होगा। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्या है, लेंथी सिलेबस है, अगर आपने LLB किया है तो बेस्ट है, और विदाउट LLB 25 है। ये लॉ के हवाले से एवरेज सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। थोड़ी सी बुकिश चीजें हैं, ओवरलैपिंग है विद पॉलिटिकल साइंस, और 50 to 60 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब क्या है, ये लो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है। और दूसरी बात इसमें यह होता है ना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, बाकी दूसरे हमें कंट्रीज का भी देखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी सब्जेक्ट बन जाता है समहाउ। मेरे जैसे बंदे के लिए ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। और लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ, ये विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है जी, ओवरलैपिंग विद IR है, और स्कोरिंग अच्छा है जी, हाई स्कोरिंग है। ठीक है। जो लॉ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है, और बाकी बच्चों के लिए भी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको जरूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं जी हम मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस। इसके ये शॉर्ट सब्जेक्ट है जी। ओवरलैपिंग विद इस्लामिया 30% के साथ ओवरलैप करता है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये लो स्कोरिंग है। मर्केंटाइल लॉ की बात करें तो 100 मार्क्स के जी। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्या है, लो स्कोरिंग है जी, स्कोरिंग कंडीशनल है। टाइम रिकॉर्ड डिपेंड्स ऑन द पर्सनल बैकग्राउंड, ये आपके पर्सनल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह वो चीज़ कर ली है, और क्या आपकी बैकग्राउंड। क्रिमिनोलॉजी जी, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है इसका, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, बुकिश सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, और लेपिंग विद साइकोलॉजी विद चैप्टर है, और हाई स्कोर है, और ये जेंडर से भी समहाउ मिलता जुलता है, और सोशियोलॉजी के साथ भी समहाउ मिलता जुलता है। लेकिन इसके लिए भी मैक्सिमम 9 से 10 दिन आप इसको स्टडी कर ले प्रॉपर, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, नंबर अच्छे आ जाता है इसमें। ये भी आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस। फिलोसफी की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, बट यू हैव इंटरेस्ट इन। लेकिन ये खरी बात है, इसमें आपको एक जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ ही ये पॉसिबल है। तो यह खरी बात है, विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है। बुक की सब्जेक्ट है टू सम एक्सटेंट ओवरलैपिंग विद पॉलिटिकल साइंस के साथ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। कॉन्स्टेंट स्कोर, हाई स्कोर, इसका हमेशा से अच्छा स्कोर आता है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है मतलब। ग्रुप 7 की बात करते हैं, इसमें रीजनल लैंग्वेज है और जर्नलिज्म वगैरह की बात करते हैं। ग्रुप 7 में भी आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं 100 मार्क्स के भाई। सबसे पहले की बात करें तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन 100 मार्क्स के, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है,
ओवरलैपिंग विद ऐसे है 60 to 65 आ जाते हैं और एवरेज इसके मार्क्स है जी। अगर आपने मास्टर किया तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए इस बारे में। साइकोलॉजी की बात करें तो 100 मार्क्स के विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है जी, लेकिन अगर आपका बायो है तो जबरदस्त होगा। और लेपी है जी बायोलॉजी के साथ 30% और हाई स्कोरिंग है। देन नेक्स्ट वन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी ये क्या है, ये 100 मार्क्स के है जी, 100 मार्क्स के है। ये भी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। और कंसेप्चुअल है 50% और 50% बुकिश है जी। और ओवरलैपिंग विद जनरल साइंस के साथ 10% आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है और स्कोर एवरेज 60 to 65 to 70 है। तो ये थे ज्योग्राफी के हवाले से। नाउ द नेक्स्ट वन। अब सोशियोलॉजी की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा चीज इसमें है ही नहीं, कोई शॉर्ट सिलेबस है जी। विदाउट बैकग्राउंड भी पॉसिबल है, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें हैं, ओवरलैपिंग विद ऐसे है, जेंडर के साथ है, क्रिमिनोलॉजी है, इन तीनों के साथ ये ओवरलैपिंग है। लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो कम से कम ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा ओके, देन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं जी। ये भी क्या है, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है और शॉर्ट सिलेबस है जी, इसका भी शॉर्ट सिलेबस है। और ओवरलैपिंग विद सब्जेक्ट लेंथ सिलेबस है, ओवरलैपिंग विद बायो के साथ 25% है और ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग अच्छा है जी। देन द नेक्स्ट वन, लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें भाई, आपकी रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज की मैं सिर्फ इतनी बात करता जाऊं कि जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके आपको पोइट्री में इंटरेस्ट हो तो आप जरूर कर लीजिए। रीजनल लैंग्वेज इसमें क्या क्या है, अगर आपने आपका पंजाबी है, पश्तो, सिंधी, बलोची, ठीक है, पंजाबी पश्तो सिंधी बलोची है तो 100 मार्क्स के आप ले सकते हैं जी। विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है जी, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल। लेकिन अगर मेरे जैसे बंदा जिसको बलूची नहीं आती है या सिंधी नहीं आती, अगर मैं लेना चाहे, नो, आपकी एक मदर टंग है तो डेफिनेटली आपको जरूर सोचना चाहिए। लेस एफर्ट हाई स्कोर, ठीक है, यकीनी बात है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए आपको पोइट्री, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पंजाबी लैंग्वेज है, पश्तो है या सिंधी है, बलूची है, तो डेफिनेटली आपको जरूर लेना चाहिए। एक तो आपकी एक मदर टंग है, दूसरा आपके लिए बहुत सारी चीजें आपको कल्चरली आप अटैच है, बहुत सारी चीजें आपको मालूम है। जैसे आपको कुछ पोइट्रीज आपको पढ़ना होगा, कुछ हिस्टोरिकल चीजें आपको देखने होंगे, इतना ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, लेस एफर्ट हाई स्कोर है, तो जरूर आप जरूर सोचो। ये हाई स्कोरिंग है जी, देख लीजिए बलूची में 90 प्लस आ जाता है, वाह, देख लीजिए। और पंजाबी में 85 से 90, और इसमें भी सिंधी में भी वही हाल है और पश्तो में भी वही हाल है। और टाइम रिक्वायर्ड देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट है जी, 8 से 10 दिन लगेगा मैक्सिमम। और पर्शियन की बात करते हैं नेक्स्ट। पर्शियन और अरबिक की बात करें तो इसमें मस्ट नो अरबिक एंड पर्शियन, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें आप पता होना चाहिए। मस्ट बी अटेम्प्ट इन पर्शियन, क्योंकि जब अरबिक के होंगे तो डेफिनेटली अरबिक में ही होगा, ठीक है। और पर्शियन में होगा तो पर्शियन में ही लिखना होगा। लो स्कोरिंग है, टाइम रिक्वायर मोर है, बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए जरूरत है। अच्छा ये थे कुछ चीजें। सो आई होप इसमें बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट की बात करें तो एवरेज स्कोर 60 होता है और हाई स्कोर 80 प्लस हो जाता है और लो स्कोर 40 से 50 हो जाता है। ये थे हमारे आज के CSS के सब्जेक्ट से रिलेवेंट चीजें। आई होप आपको कुछ फायदा हुआ होगा, लेकिन अगर आपको भी कोई इश्यू है, कोई चीज समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज।